अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूं रोजीना अली। जी हाँ, बिल्कुल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात भी बढ़ रहे हैं और अब टूरिज्म इंडस्ट्री ने और मौसमियाती माहिरीन ने सर जोड़ लिए हैं। मलका कौसार मरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज अलायंस का कयाम किया गया है। पहले तो मैं आपको मलका कौसार मरी के ये मनाजिर दिखा दूँ। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और अगर इसी तरह जंगलात में कमी होती रही तो यकीनन ये खतरात और भी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। यहाँ पर मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की है और ज़्यादातर जो हमारे सयाहती मकामात हैं यहाँ से तकरीबन जो सारे माहिरीन हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से ख़ास तौर पर लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और उन्होंने अपने अपने इलाकों के बारे में बताया। हम चलते हैं कुछ माहिरीन की तरफ और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब मौजूद हैं, कन्वीनियर हैं इस प्लेटफॉर्म के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा सर कि जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि हर आने वाला साल पहले से ज़्यादा संगीन नौयत का हो सकता है, डिजास्टर ज़्यादा हो सकते हैं। आप इस सिचुएशन में बताइए कि जो प्लेटफॉर्म है टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज अलायंस ये किस तरह से वर्क करेगा? देखिए, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज ये पूरी दुनिया का मसला है, उसमें टॉप 10 कंट्रीज में हम भी शामिल हैं और हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है पॉल्यूशन में, लेकिन इफेक्ट में हम टॉप 10 में। तो इसमें जो हमारी एसोसिएशन है ये 3 इकदाम करेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहला मसला होता है कि जब आप क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसकी तैयारी करना, प्रिपेयर्डनेस। दूसरा ये है कि उन लोगों को ट्रेन करना है, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी रेजिलियंस। वो हम इस अलायंस के जरिए दूर दराज के इलाकों में आप देखती हैं कि जो हमारे शुमारी इलाका जात हैं उसमें दूर दराज तक होटल कायम है, तो होटल के मालिकान, मैनेजर्स और स्टाफ की सूरत में बहुत बड़ी एक वॉलंटियर फोर्स हमारे पास मौजूद है जिसको हम ट्रेन करेंगे फर्स्ट एड में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और क्लाइमेट चेंज के लिए जो प्रिकॉशंस हैं उसमें उनको हम तरबियत करेंगे। तो लाखों अफराद इस फौज का हिस्सा बन जाएंगे जो पाक फौज के साथ होगी। तो इसमें हमारा जो अलायंस है उसका मकसद ये है कि इस मुल्क में सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है जो क्लाइमेट चेंज को रोके, ये हर आदमी का फर्ज है। जब हम गंदगी फैलाते हैं तो साफ भी हमने करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हमारे पास ये बताइए कि कम्युनिटी की जो ट्रेनिंग होती है उस पर बड़ा फोकस किया जाता है, लेकिन जो आप लोगों का ये जो अलायंस है, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे एक अहम नुकता है कि जो होटल्स के जो अमला है, जो मालिकान है, उनकी भी तरबियत बड़ी अहम है। तो इसका ख्याल किसको आया और कैसे आया कि हमें इस तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर होते हैं तो जहाँ पर उनका कारोबार मुतासिर होता है तो उनको अगर ट्रेनिंग होगी तो शायद उसमें थोड़ा सा हम कम नुकसान का सामना कर सकते। देखें, ये आइडिया तो बेसिकली जो पाकिस्तानी इब्ने बतूता है नसीर अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान के हर किनारे में फिरते हैं, सहराओं, पहाड़ों, दरियाओं में, और वो लोगों को दिखाते हैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में। आप देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग इनके टीवी चैनल की है, क्योंकि लोग सियासत से, बहस मुबाहिसे से, झगड़े से, लड़ाई से, इंतशार से तंग आ गए। तो उनको जब मालूम होता है कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने मेहमान नवाज, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो ये दूसरा, जब उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की तो मेरे दिमाग में आया कि इतनी बड़ी फौज मौजूद है तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने के लिए, जिसमें मैंने कहा कि सबको फर्स्ट एड ट्रेनिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रिकॉशन, रेजिलियंस, कम्युनिटी रेजिलियंस और प्रिपेयर्डनेस, इनके ये 5 बड़े असूल हैं। ये दुनिया पूरी में यही चल रहे हैं, कोई मैंने दरियाफ्त नहीं की है। तो उन 5 असूलों पे हमने कम्युनिटी को ट्रेन करना है ताकि हमारे पास लाखों वॉलंटियर्स इस काम के लिए तैयार हों। ठीक है, मैं यहाँ पर चूंकि हम मलका कौसार मरी माना जाते हैं और सयाहत का ये भी एक बड़ा पॉइंट है और यहाँ पर सयाहत बड़ी एक पैमाने पे नजर आती है। मौसम जैसे ही बदलता है, जैसे ही कोई नई अदा मौसम की आती है तो सयाहत बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर पीछे देख रही थी कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से देखा जाए तो मरी भी मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से महफूज नहीं हो सकता। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें मेरे 2 पॉइंट्स हैं। इस वक्त दुनिया में क्या पूरे मुल्क में सबसे बेहतरीन जो तफरीही मुकाम है वो मरी है, जो इजीली एक्सेसिबल, सेफ है, साउंड है और हर पाकिस्तान के हर इलाके से लोग यहाँ आते हैं। तो इसे इसलिए मलका कौसार मरी कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन की आपने बात की तो दुनिया में सबसे बड़ी जो लानत है वो गुर्बत है। घर में भी भाई लड़ते हैं गुर्बत के ऊपर, पैसे के ऊपर, जायदाद के ऊपर।
اور پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ امیر ہیں، حکومت غریب ہے، اور اس کی وجہ کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے. یہ جو ڈیفارسٹریشن ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ لوگ غریب تھے، لکڑی جلانی ہے، گیس نہیں مل رہی، تیل نہیں مل رہا، تو لکڑی جلائیں گے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ کم از کم غریب لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرے. یہاں بجلی کی فراہمی ہو گئی ہے لیکن اس میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں کے جو بنیادی مسائل حل کریں گے تو معاشرے کا معیار بڑھ جائے گا. اگر یہ چیزیں نہیں رکتی ہیں ڈیفارسٹریشن، تو آپ مری کو کہاں نہیں دیکھیں، اگر نہیں رکتی ہے تو پھر ہمیں اور درخت لگانا ہے، اور اس طرح کی یعنی وہ ٹائپس لگانی ہے جو جلدی گرو کریں اور ان کا جلدی پھیلاؤ ہو، اور اس کی جو مختلف افادیت ہے، فائدہ ہے، اس سے استفادہ کر سکیں. ٹھیک ہے. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، بہت زیادہ آپ کا مزید وقت نہیں لوں گی، آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ گورنمنٹ سے کس طرح کولیبریٹ کرے گا؟ کیونکہ کوئی بھی فورم ہوتا ہے، اس کی تشکیل کر دی جاتی ہے، اس کا قیام ہو جاتا ہے، معاملہ اٹک جاتا ہے کہ گورنمنٹ تک اپنا صحیح جو ایک مقصد ہے اس کو پہنچانا، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو قائل کرنا کہ آپ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں. تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح کولیبریٹ کریں؟ دیکھیں، گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی غلام ہے، ان کو ووٹ دے کے ہم نے بنایا ہے، آپ نے بنایا ہے، تو ہمارے آگے جواب دے رہا ہے. تو اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، آپ دیکھیں، اور ہمارے آرمی چیف، وہ کس طرح پاکستان کو ایک دنیا میں باعزت مقام دلا رہے ہیں. تو ہم پرائم منسٹر تک جائیں گے، ہم آرمی چیف تک جائیں گے، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے یہ معاملات کتنے اہم ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ٹورزم کتنا ضروری ہے، اور کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس لاکھوں کی جو فوج موجود ہے اس کو استعمال کریں گے، اور حکومت یقیناً ہم سے تعاون کرے گی. بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر سعید کی. اور بالکل اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان میں جو سیاحت ہے وہ رکنی نہیں چاہیے، بلکہ سیاحت جو ہے وہ مسلسل چلتی رہنی چاہیے. ملکہ کوثر مری کی طرح گلگت، چترال، اسکرڈو، ہنزا، سوات اور ایسے کئی مقامات پاکستان میں بکھرے پڑے ہیں جہاں پر سیاحت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی جس طرح خطرات ہیں، جس طرح ہمیں بہت سارے سیلابوں کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سیاحت کو بھی بریک لگ جاتا ہے. اور اسی بریک کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر یہ انیشیٹو لیا گیا، اور تمام تر پاکستان کے اہم علاقوں سے جو ماہرین ہیں انہوں نے سر جوڑے، اور اس الائنس کا قیام کر لیا گیا ہے تاکہ ٹورزم انڈسٹری میں بہتری آ سکے.